नमस्कार साथियों। मेरा माथा ठनक गया, मेरा खून खौल उठा जब सन 2022 में मैं नादोती के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया। मेरा बच्चा जिसका एडमिशन गवर्नमेंट की नीति आरटीई के तहत फ्री हुआ था, तो मैं एक दिन मेरे बच्चे का स्टेटस देखने के लिए स्कूल के इंस्पेक्शन पे पहुंच गया। मैंने वहां जाकर क्या देखा, मैं बढ़िया कपड़े पहन के रहता हूं हमेशा, और बढ़िया कपड़े पहन के ही मैं वहां गया। तो वहाँ जाकर मैं थोड़ी देर तक तो स्कूल के अंदर एंट्री किया। मैं चला गया करीबन 9:30 बजे के करीबन। अब मैं वहाँ अंदर घूमता रहा। शिक्षक वहाँ के टोलियाँ बनाकर बात कर रहे थे और बच्चे अंदर बैठे थे। शिक्षक बाहर घूम रहे थे। मैं उनको बिना बताए धीरे धीरे इंस्पेक्शन करने लग गया स्कूल का। टीचर्स को ये लगा कि ये शायद कोई अधिकारी है, तो मुझे देखकर वो धीरे धीरे अपने वार्तालाप की कम्युनिटी छोड़कर क्लासरूम में एक एक धीरे धीरे जाने लगे। मुझे देखकर मैंने ये सब देखा। मैंने एनालिसिस भी किया कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ गया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर में थोड़ी देर खड़ा रहा। प्रिंसिपल ने मुझे देखा और वो खुद बाहर आए और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया। मैं उनके साथ अंदर चला गया। स्कूल में क्या व्यवस्था है इनका इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पर सही काम करते हैं, लेकिन सही काम करने वाले शिक्षकों को भी कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो सही काम नहीं करने देती है। एक वहाँ पे 2022 में कार्यरत कोई शिक्षिका थी, तो उनके लेट आने पर उस प्रिंसिपल ने उसको नोटिस देने की कोशिश की, तो वो महिला शिक्षक उल्टा प्रिंसिपल के ऊपर ही चढ़ गई कि ये मेरा होम टाउन है, मेरे अच्छे अच्छे टर्म्स और कंडीशन है ऊपर नेताओं के पास, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो प्रिंसिपल साहब ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर सरकार से फंड आता है स्कूल के किसी भी तरीके के, स्पोर्ट्स हो चाहे भवन हो, किसी भी तरीके का फंड्स आता है। उनके बारे में उन्होंने डिटेल्स दी। फिर मैंने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी देखे। सीसीटीवी कैमरे मैंने देखकर उनसे पूछा प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब ये सीसीटीवी गवर्नमेंट ने कब लगवाए? तब उन्होंने मेरे को एक आश्चर्य भरा जवाब दिया कि सर ये सीसीटीवी कैमरे मैंने अपनी जेब से मंगवा कर लगाए हैं। मैंने पूछा भाई आपने अपनी जेब से मंगा कर क्यों मंगवाया जब गवर्नमेंट फ़ंड देती है? गवर्नमेंट फ़ंड आता है वो तो चाटुकार चाट जाते हैं, थोड़ा बहुत पहुंचता है यहाँ, थोड़ा बहुत कम किस किस पे खर्च करेंगे। तो आपने सीसीटीवी अपने खर्चे पे क्यों लगवाए? मैंने इसीलिए लगवाए हैं क्योंकि मेरे समझाने पे तो कई शिक्षक मानते नहीं हैं, तो मैंने इनका रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे साथ लेकर पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जैसे जागरूक अभिभावक अगर हो तो सरकारी स्कूल का कायाकल्प अपने आप ही हो जाएगा, किसी को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने चैम्बर में चले गए। फिर मैं छोटी क्लास के बच्चे, जैसे 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, तो मेरा बच्चा पढ़ता था 2री क्लास में, तो मैं वहाँ गया जब तक उनको पता नहीं था कि भाई एक अभिभावक ऐसे चेकिंग करता हुआ घूम रहा है। फिर मैं साहब मेरे बच्चे की क्लास में गया। वहाँ पे मैडम आराम से बैठी थी। बच्चा कोई किस कोने में खेल रहा था, कोई कॉपियाँ फाड़ कर चील गाड़ी बना रहा था। मैंने ये देख लिया। मैडम ने पूछा आप कौन हो? मैंने बता दिया कि मैं मेरे बच्चे का अभिभावक हूँ जो आपकी क्लास में पढ़ता है। तो मैंने उनको भी फटकारा कि भाई आपकी ये क्या रणनीति है बच्चों को पढ़ाने की? आप बैठिए, बच्चे मटर गश्ती कर रहे हैं। उसके बाद में ठीक है, मैं उस क्लासरूम से निकल के आ गया। 3rd क्लास में जैसे ही आया, 3rd क्लास में एक शिक्षक सोशल मीडिया पे एक्टिव था। बच्चे इधर उधर बैठे हुए थे, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, दरी वगैरह भी नहीं थी, नीचे फर्श पे बच्चे बैठे थे, और वो शिक्षक सोशल मीडिया चला रहा था अपने फ़ोन पर। जब उन्होंने मुझे देखा तो उस फ़ोन को फट से अपनी जेब में रख लिया और मुझसे क्या बोल रहे हैं, सर आप क्या देख रहे हो? मैंने भी उसको एक ही बात का जवाब दिया, मैंने जो देखना था वो देख लिया और आपको बाद में पता चलेगा जब आपकी नौकरी जाएगी तब।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, सही शिक्षक अगर कोई हो तो उसको गलत शिक्षक काम करने नहीं देते हैं। रसूखदार जो दबंग होते हैं ना, भाई मेरा फला अधिकारी वो है, मेरा फला नेता वो है, ये काम करने नहीं देते किसी सच्चे शिक्षक को। और कोई जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर तो इंस्पेक्शन भेजती नहीं है। अगर समय समय पर गवर्नमेंट इंस्पेक्शन भेजने लग जाए और माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी मेरी तरह ले लें, तो शायद ही कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ना हो, खूब पढ़ाई होने लग जाए। फिर मैंने मेरे बच्चे का वहाँ से टीसी कटवा लिया, जानबूझ के कटवा लिया। मुझे पता है मेरे बेटे का भविष्य इस स्कूल में नहीं है। मैंने दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जो 12th तक था। उसमें भी यही हालात, भवन जर्जर हो रहा है बिल्कुल। बच्चे जैसे 12वीं तक क्लास के बच्चे हैं, एक की पीठ विपरीत अवस्था में कर देते हैं। एक क्लास उधर देख के पढ़ा रहा है तो एक क्लास इधर देख के पढ़ा रही है, बरामदे में बिठा के। क्योंकि भवनों की जो कमरे हैं उनकी व्यवस्था तो ख़राब है, उनमें तो पानी टपकता है, नीचे पड़ गए, पुरानी बिल्डिंग्स है। अब कैसे हो? मैंने देखा रेस्ट के टाइम भी सरकारी स्कूल के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पीटीआई का कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, मेरे बच्चे ने शर्ट खोल के बैग के अंदर रख रखी है, बनियान में बैठा हुआ है। टीचर्स का भी कोई ध्यान नहीं है। जो टीचर्स ध्यान रखता है उनको अच्छे रसूखों वाले टीचर ध्यान नहीं देने देते हैं। फिर मैंने वहाँ से भी ये स्थिति देखी और अपने बच्चे का टीसी वहाँ से कटवा लिया। अब वहाँ का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सरकार का आदेश नहीं है 25 तारीख से पहले, पिछले महीने की 25 तारीख, जो ये जुलाई चल रहा है, जून की बात है, 25 जून से पहले बच्चे की टीसी काटना गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है हमको। जब मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को लिखित में दीजिए आप मेरे को, लेकिन उन्होंने मुझे लिखित में नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। ये उनका काम ये है कि दबाव कम करने के लिए, जो ऊपर से दबाव आता है, तो प्राइवेट स्कूलों की एडमिशन की डेट ये निकाल देते हैं, उसके बाद में टीसी काट देते हैं। उसके बाद में टीसी कटवाने का क्या फ़ायदा है? जब प्राइवेट स्कूल के एडमिशन का टाइम ही निकल गया हो तो क्या फ़ायदा फिर वहाँ से टीसी कटवाने का? इस वजह से ये टीसी नहीं काटते हैं। फिर मैं उनको नियम और कायदे बताया, मैं ऊपर बात करूँगा, तब जाके उन्होंने दूसरे दिन अपने यहाँ पे टीसी काट दी 25 तारीख से पहले। तो बताइए, अपने स्तर पर नियम बनाते हैं ये हैं? ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर लाकर आदर्श विद्या मंदिर में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। मैं निश्चिंत नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया है तो बिल्कुल सही पढ़ रहा होगा। नहीं, मैं अब भी उस स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए जाता हूँ। टीचर्स को कोई बाहर घूमता मिलता है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे का स्टेटस भी चेक करता हूँ आपने क्या पढ़ाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जागरूक हो जाओ मेरे भारत के गरीब भाइयों, जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जागरूक हो जाओ, जागरूक। पूरे महीने भर में से एक दिन का समय, पूरे दिन का समय निकाल कर आप अपने स्कूल जाओ और स्टेटस चेक करो अपने बच्चे का, गुरुजियों का। टाइम देखो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, स्कूल में क्या कर रहे हैं। तब जाके हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत सुधरेगी और स्कूलों की हालत सुधरेगी। ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई है, ज़रूर करें और ज़रूर करें।